हेलो गाइस, द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोग आईटीसी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। काफ़ी लोगों के पास आईटीसी की बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस आज भी हैं और आप में से काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे यार इस लेवल पे तो आईटीसी को बाय कर ही लेना चाहिए। बट आईटीसी का शेयर पिछले 8 या 10 साल से नहीं हिला है, तो उससे कहीं ना कहीं डर पैदा होता है इन्वेस्टर्स के मन में। लोग सोचते हैं कि आईटीसी को लिया जाए या ना लिया जाए। वैल्यूएशन देखो तो सबसे सस्ती एफएमसीजी कंपनी है इंडिया में, बट आप देखो यार सबसे सस्ती कंपनी सस्ती ही रह रही है। एचयूएल का शेयर भागे जा रहा है, नेस्ले का शेयर भागे जा रहा है, आपका गोदरेज कंज्यूमर हो गया, मैरिको हो गया, कोई सा भी शेयर नहीं रुक रहा है। बट आईटीसी रुकने तो छोड़ो, बहुत लोग के तो खरीदे हुए प्राइस के भी नीचे आ चुका है। तो इतनी बुरी हालत चल रही है, तो आईटीसी में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे दूं कि मेरा आईटीसी में कोई पैसा नहीं लगा हुआ। आई एम आउट ऑफ आईटीसी, आई डू नॉट हैव एनी इन्वेस्टमेंट्स इन आईटीसी। एंड ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा एक सिंपल सा थीसिस इस समय ये है कि अगर मार्केट किसी कंपनी को वैल्यूएशन नहीं दे रही एंड हमें वो कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम इसके अंदर 2 या 3 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं कि अगर मार्केट वैल्यू नहीं दे रही और हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हाई चांसेस होते हैं कि जब हम राइट निकलेंगे उस चीज़ के अंदर तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो हम उसको खरीद के पेशेंटली बैठे रहें। तो आप में से काफ़ी लोगों के पास जिनके पास आईटीसी है, अगर कोई हमारे पास कभी पोर्टफोलियो रिव्यू वगैरह के लिए भी आता है या कोई क्लाइंट आता है उनके पास आईटीसी होता है, तो हम यही कहते हैं कि आईटीसी कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी एज अ शेयर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये आप मान के चलिए कि आपको नहीं पता कि कब से इसकी रिटर्न्स आनी शुरू होंगी। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आप इसलिए उसको लेके बैठे रहिए। आपको नहीं पता रिटर्न्स कब आएंगी, बट आपको पता है कि खोने को कुछ नहीं है, स्पेशली इन लेवल्स पे 150 160 के लेवल पे। आई मीन आपके पास खोने को कुछ ज्यादा रह नहीं जाता। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है कंपनी की, तो आप मान सकते हैं आपको एक तरीके से इंटरेस्ट आ रहा है। बट हाँ, दिस इज नॉट सेफ रिटर्न्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इंटरेस्ट सेम आता रहता है जैसे एफडीज वगैरह पे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। बट हाँ, आप उसकी तरीके से इसको ट्रीट कहीं ना कहीं कर सकते हैं, काफ़ी लोग करते भी हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई आईटीसी के अंदर कि आप उसको लेके बैठे रहें। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर मार्केट किसी चीज़ को वैल्यू नहीं दे रही, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी उसको वैल्यू करना चाह रहे हैं, मार्केट नहीं देगी तो वो नहीं हिलेगा। ये चीज़ की रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको ये रियलाइजेशन है तो आप आईटीसी में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप आईटीसी में इन्वेस्ट नहीं करते तो चांसेस क्या होंगे कि जब इसमें रन अप आना स्टार्ट होगा तो फिर आपको समझ आएगा कि हाँ यार, अब इसके अंदर चाल शुरू हो गई। अब मैं पहले सही था, बाद में मेरे को लगा कि मार्केट क्योंकि नहीं चल रही है इसलिए मैंने इसको नहीं खरीदा, तो अब ये मेरे से गड़बड़ हो गई है, बट अब मैं इसके अंदर वापस घुस सकूं। तो आपको उसके अंदर अपना नेचर पता होना चाहिए। बहुत लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो एक शेयर को बेच देते हैं, वापस उसको खरीद नहीं पाते। तो आपको इनसे दिल नहीं लगाना होता शेयर से, आपको डेफिनेटली अपनी कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए एंड कहीं ना कहीं फेथ आपको चाहिए होता है कंपनीज के अंदर, ताकि आप वो मोटा बड़ा पैसा कमा सकें, आप एक बिग बुल बन सकें। 1992 स्कैम जो वेब सीरीज चल रही है उससे सबको बिग बुल बनने का शौक चढ़ा हुआ है, सबको बेयर से थोड़ी नफरत होती जा रही है। बट खैर, कमिंग बैक टू आईटीसी, तो आईटीसी के अंदर सेकंड चीज आपके लिए यही हो सकती है जो कि बड़ी समझदारी रहेगी कि आप इसके अंदर निवेश नहीं करते, बट जब इस शेयर के अंदर एक चाल आनी शुरू होती है, आप अपने चार्ट्स खोलते हैं, आप देखते हैं कि हाँ यार चाल आ रही है एंड आप उसके बाद इसके अंदर निवेश करते हैं। तो वो चार्ट्स पे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। प्लान बी जो मैंने आपको बताया वही मेरा प्लान है असल में, कि मैं इसमें निवेश नहीं कर रहा हूं, बट आई हैव अ कॉर्पस जो मेरे पास सेविंग्स का होता है एंड उसके अंदर मैंने कहीं ना कहीं सोच रखा है, इफ आईटीसी मूव्स and if I'm not able to shift money from my other stocks to this stock to ITC, I still will be able to benefit फ्रॉम द मूवमेंट। तो उसके अंदर एक नुकसान क्या होता है गाइज, लेकिन इस स्ट्रैटेजी का एक नुकसान होता है कि आप इनिशियल मूव को मिस कर देते हैं, क्योंकि टेक्निकल सेटअप हो सकता है मेरा 200 या 230 पे जाके क्लिक करे एंड मैं उसके बाद आईटीसी के अंदर पैसा डालूं। बट इसके अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि मैं टाइम अपना वेस्ट नहीं करता आईटीसी जैसे शेयर के अंदर। हो सकता है 3 साल बाद ये मूव आए, हो सकता है 3 महीने बाद आ जाए, हो सकता है 3 दिन बाद आ जाए, बट हो सकता है 3 साल बाद ये मूव आए, 5 साल बाद मूव आए। तो वो जो टाइम होगा जिसमें मेरा पैसा दुगना तिगना हो गया होता, उसको मैंने इसके अंदर लगा के कहीं पे भी वेस्ट नहीं किया है। डेफिनेटली अगर आप आईटीसी को डिविडेंड के लिए चाह रहे हैं तो डिविडेंड देने में ये नंबर 1 कंपनीज में से एक है एंड बहुत ही एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज भी अगर विजिट करेंगे, आप देखेंगे वहाँ पे मनी क्राफ्ट फोकस पोर्टफोलियो एंड डिविडेंड लवर्स पोर्टफोलियो है, जो कि हमने उन लोगों के लिए निकाले जिनको डिविडेंड बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बट हमें उसके अंदर देखना पड़ता है कि कंपनीज ऐसी भी हो कि डिविडेंड दे के भैया बैंकरप्ट ना हो जाए या शेयर्स के प्राइजेस खत्म ना हो जाए। तो उसमें डेफिनेटली अगेन एक डिस्क्लोजर है
कि आपको मैं एक तो पहली बात कि सिर्फ एक ही कंपनी बता रहा हूँ डिविडेंड लवर्स पोर्टफोलियो की, बट आई थिंक इट्स क्वाइट एन ऑब्वियस चॉइस दैट आईटीसी इज देयर इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन. इट्स नॉट द होल पोर्टफोलियो, इट्स देयर इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन. तो आईटीसी के बारे में जो मैंने आपको सेकंड अपनी राय बताई कि मैं तभी इसके अंदर घुसूंगा जब मुझे इसके अंदर एक चाल आती हुई दिखती है, मुझे टेक्निकल्स पे एक बुलिश चीज़ दिखती है इसके अंदर, तो उसको हम डिस्कस करने चलते हैं अपने स्क्रीन्स पे. वहीं पे इस वीडियो को भी एंड करेंगे. बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है आईटीसी के लिए कि कब आपको आईटीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू विद आईटीसी. बेसिकली चार्ट्स पे चलते हैं, मैं अपनी थीसिस आपको बता रहा हूँ. योर थीसिस कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट एंड दैट इज फाइन. मार्केट्स के अंदर हम सब पैसा बनाने के लिए आए हैं, सबके तरीके अलग हो सकते हैं. सो देयर इज नो नीड टू वरी कि अगर आपकी थीसिस मेरी थीसिस से मैच नहीं करती तो क्या होगा, कैसे होगा. इट डज नॉट मैटर. आप अपनी थीसिस प्ले आउट करिए, मैं अपनी कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी थीसिस बता रहा हूँ. हो सकता है आपको ये अच्छी लगे तो आप इस थीसिस को यूज कर सकते हैं. चलते हैं अपने स्क्रीन्स पर. तो गाइज हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं और प्लीज़ डेट नोट कर लीजिए. 21 तारीख को ये वीडियो बनाई जा रही है, 21 अक्टूबर को, और 2:30 बज रहे हैं लगभग. तो लाइव मार्केट सेशन चल रहा है. ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहा हूँ, फ्री वर्जन, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं. तो इसके अंदर अब आप देखिए, चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो आईटीसी ने बहुत बड़ी बीटिंग ली है. एंड हम इसको थोड़ा सा अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हम देखते हैं भैया 10 साल में रिटर्न्स कुछ भी नहीं आ रही हैं. एंड ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है. अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, तो हम इसके अंदर कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं. सबसे पहले लेट अस सी कि वीकली या मंथली लेवल्स किस हिसाब से होल्ड कर रहे हैं इसके. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सा बना हुआ है एंड उसको ये फॉलो कर रहा है. यहाँ पे हाई चांसेस है अगर ये डोजी मार के हैमर वैमर निकाल के कुछ अच्छा पैटर्न बनाए तो चांसेस है यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है चार्ट्स के अंदर, और हम इस लेवल तक का बाउंस तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, यानी 200 लेवल तक का. बट अगर आपको इसमें लंबे समय के लिए निवेश करना है तो सबसे पहला हर्डल भी अगेन आपके लिए क्या होगा, वो होगा ये 200 रुपये के अराउंड का. उसके बाद आप देखेंगे कि 230 कुछ लेवल्स पे इसकी ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो बड़े सालों तक काम करी. कोविड क्रैश के दौरान और उससे थोड़ा पहले ही जाके ये सब टूटना शुरू हुआ है. हमने देखा है कोविड क्रैश के टाइम पे ही इसने बड़ी बड़ी नेगेटिव कैंडल्स बनाई हैं, रेड कैंडल्स बनाई हैं, एंड उसके बाद इस शेयर की अच्छी धुलाई हुई. यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने एक टॉप फॉर्मेशन करी हुई है एंड हो सकता है कि हमें इसके अंदर भी कोई यहाँ पे पैटर्न दिख जाए, बट चांसेस कम है. बट हाँ, एक डाउनवर्ड हम स्लोप देख सकते हैं, काफ़ी क्लियर कट डाउनवर्ड स्लोप है. एंड आप कह सकते हैं वीकली चार्ट्स के ऊपर तो हाई चांसेस हैं कि इसको हम अगर हम ज़्यादा स्ट्रेच करें तो हमें कहीं ना कहीं एक लेवल दिखे. बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू होल्ड, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं. हम सिंपल इसके अंदर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके देखते हैं कि लेवल्स क्या आ रहे हैं. कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं यहाँ पे एक है लेवल जो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिख रहा है. तो अगर आप लंबे समय के लिए आईटीसी में जाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से 200 रुपये 205 रुपये इसको पार करने दीजिए, होल्ड करने दीजिए एंड वीकली चार्ट्स के ऊपर होल्ड करने दीजिए. उसके बाद हम देखेंगे कहीं ना कहीं ये रेंज बाउंड होता हुआ हमें वापस दिखेगा एंड इसकी रेंज बड़ी क्लियर हमें निकलती हुई दिख रही है. आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं गाइज. अगेन दिस इज वीकली लेवल्स, तो हो सकता है अगर आप डेली वेली करने बैठे तो आपको थोड़ा फर्क दिखे. यहाँ पे गलती से एक लाइन ड्रॉ हो गई है एंड अगेन उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको लेवल दिख रहा है. तो ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, तो इसके अंदर कुछ का है नहीं करने को, मतलब दीज आर वेरी वेरी क्लियर. आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से दो लेवल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है. अब मैं कब इसके अंदर एंटर करूँगा ये मैं आपको बता देता हूँ. तो देखिए गाइज, या तो मुझे यहीं पे कहीं ना कहीं एक रिवर्सल होता हुआ दिखे जो कि मुझे दिख रहा है. आप देख सकते हैं डोजी बनती हुई दिख रही है इस हफ्ते, एंड अभी वीक की मैं कहूँगा मिड वीक में ही हम, तो इसलिए ज़्यादा कोई डिसीजन नहीं ले रहे उस बेसिस पे. बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट दिस लेवल लुक्स रियली रियली गुड. एंड अगर ये वापस 150 के अराउंड आता है तो इट्स एब्सोल्यूट बाय अकॉर्डिंग टू मी. अगर इस लेवल पे जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ पे भी ये डोजीज बनाता है एंड रिवर्सल के साइन देता है, इट कैन बी अ गुड बाय फॉर इमीडिएट टारगेट्स ऑफ अराउंड 200 रुपीज़. बट जो मेजर इसके अंदर मुझे लगता है स्ट्रेंथ आएगी वो 200 रुपये के बाद आएगी, और स्पेशली जब ये इस बड़ी कैंडल को पार कर जाएगा. दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड कैंडल अकॉर्डिंग टू मी. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कभी इसने ग्रीन कैंडल बनाई थी एंड काफ़ी मतलब सिमिलर मूवमेंट रही है आईटीसी की, काफ़ी सिंपल चार्ट्स रहे हैं आईटीसी के. एक बार ये इस लेवल को निकाल जाए यहाँ पे
तो इट बिकम्स रियली रियली गुड। एंड फिर आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, ये डेफिनेटली छोटे रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस लेवल इज़ वेरी क्रूशियल एंड दिस लेवल इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल। और अगर ये यहाँ पे कहीं पे होल्ड कर जाए तो इट वुड बिकम अ ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड अगर ये होल्ड करता है यहाँ कहीं पे, हो सकता है थोड़ा नीचे आए, इट विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाय, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। हम देख रहे हैं एक बॉटम, दूसरा बॉटम एंड तीसरा बॉटम, वो भी वीकली चार्ट्स के ऊपर। तो आईटीसी के अंदर मेरे को जो लगता है कि टेक्निकली हमें डेफिनेटली इसके अंदर देखना चाहिए कि मूवमेंट आ रही है नहीं आ रही। अगर इसके अंदर मूवमेंट नहीं आती हुई हमें कहीं पे भी दिखती तो इट बिकम्स एन अवॉइड अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है कि आप लोग की थीसिस बिल्कुल अलग हो, आप लोगों को लगे कि यार इतना सस्ता हो चुका है, यहाँ पे हमें बाई कर लेना चाहिए, तो प्लीज़ आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। उसके अंदर आई हैव नो रोल टू प्ले डेफिनेटली। एंड मैं बस आपके साथ यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस आईटीसी के बारे में शेयर कर रहा हूँ। द कंपनी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लोगों को बहुत ज़्यादा गलत फहमी है कहीं ना कहीं कि कंपनी सिर्फ सिगरेट से पैसा कमाती है और बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पे डाल रही है यहाँ पे बहुत मार्जिन खराब है या बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज एंड दे आर चेंजिंग, वी कैन सी दैट इन द नंबर्स। एंड पर्सनली स्पीकिंग, अगर इसमें मेरे को कहीं पे भी टेक्निकली थोड़ा सा भी बुलिश साइन दिखता है, जैसे कि आप लोगों को गाइस ध्यान होगा येस बैंक के अंदर जब हमें दिखा था कि हाँ इसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो मैंने सबसे पहले वीडियो आके बनाई थी कि हाँ अब 12, 13, 14 रुपये जिस पे भी शेयर है, अब जाके मुझे ये शेयर अच्छा लगना स्टार्ट हुआ है। लोगों ने मुझे बहुत गालियां दी थी ऑफर फॉर सेल के टाइम पे भी कि यू आर सेइंग दैट वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस ऑफर फॉर सेल एट 12 रुपीज़, और देखो 14 रुपये का हो गया या इतना हो गया, ये हो गया वो हो गया, फालतू की चीज़ें थी सारी, शेयर घूम के वापस वहीं आ गया। पीपल वर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि हाँ यार किस हिसाब से बोला गया था। जब 22 रुपये का शेयर था मैंने तब मना किया था कि ये उस लेवल पे वापस आएगा, बट जैसे ही मुझे उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज मिला तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। सिमिलरली आईटीसी के अंदर अगर मुझे लगता है कभी भी कि कुछ पॉजिटिव चीज़ दिखेगी हमें, एंड आप देख सकते हैं मंथली चार्ट्स पे अगर ये सेटअप होल्ड करता है तो इट कैन बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ डबल बॉटम। डेफिनेटली इसकी विक बहुत लंबी है, बट ठीक है, वो एकदम जो क्रैश आया था वी कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड दैट। जो कोविड के टाइम पे क्रैश आया था उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहे अभी यहाँ पे, बट ये कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे एक फॉर्मेशन लेता है और अगर ये 130s के लेवल तक जाके वापस घूमता है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम इवन ऑन मंथली चार्ट्स। तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड है चार्ट के अंदर, हमें इसको अवॉइड करना है इस समय, बट वी आर होपिंग एंड वी आर वेटिंग फॉर अ रिवर्सल। जैसी रिवर्सल आएगा आई विल बी द फर्स्ट वन टू पाउंस ऑन दिस स्टॉक एंड टू ऐड दिस टू माई पोर्टफोलियो, टू मे बी माई ट्रेडिंग पोजिशन और टू माई इन्वेस्टमेंट पोजिशन। वो देखेंगे हम किस हिसाब से क्या होता है। तो मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है यहाँ पे। सो आई हैव गिवन यू माय थीसिस ऑन आईटीसी की किस हिसाब से स्टॉक की बड़ी भदपिटी पड़ी है इस समय, हमें दिख रहा है कि बहुत सस्ता है, बट सिंस मार्केट्स आर नॉट रेडी टू गिव इट अ वैल्यू, आई एम नॉट एबल टू जंप इन। पहले मैं भी ऐसे ही करता था कि यार मेरे को पता है सस्ता है ले लो, 4-4 साल शेयर नहीं चलते थे, द मोमेंट यू यूज टू सेल दे यूज टू स्टार्ट रनिंग। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए व्हाट आई हैव डिसाइडेड इन अ स्टॉक लाइक आईटीसी विच इज़ फंडामेंटली वेरी वेरी गुड, इट्स ऑलवेज इन माई वॉच लिस्ट। एंड जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ रिवर्सल आ रहा है एंड इफ आई एम कंफर्टेबल अबव दिस 200 रुपीज़ मार्क, देखिए मंथली चार्ट्स पे भी आपको सेम लेवल दिख रहा है, 200 रुपये के ऊपर जैसे ही स्टॉक जाएगा, ठीक है मैंने 40 रुपये का यहाँ पे गेन छोड़ दिया, बट 200 के ऊपर आई हैव अ टारगेट कि हाँ लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा, तो उसके बाद फिर मैं बाकी के गेन्स खाऊंगा और बड़े आराम से बैठूंगा इसके अंदर। सो अगेन इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग इज़ वेरी वेरी पर्सनल, इट्स अकॉर्डिंग टू योर डिसीजंस, योर रिस्क प्रोफाइलिंग, योर रिस्क एपेटाइट, योर इन्वेस्टमेंट थीसिस, योर ट्रेडिंग आई वुड से रूल्स। तो उस हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करें। I am just giving you my thesis over here and I hope I would have answered the question what should investors do with ITC. Thank you so much for watching this video. Moneycraft को contact कर सकते हैं, link description में है। Moneycraft is a SEBI RIA registered investment advisor। मुझे contact करने के लिए सारे ही links description में है, and अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वो उस चीज़ के भी links description में मैंने दे रखे हैं। Thank you so much for watching this one. I'll see you in the next one. Bye.